तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं PLC टू PLC कम्युनिकेशन ऑन वर्जन 2 मॉडबस TCP कम्युनिकेशन। ओके, तो ये हमारे पास जो PLC है प्रोजेक्ट नंबर 5 जो सेव है, हमारे पास PLC 554 ATH की है और यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन करा रहे हैं मॉडबस TCP पे। ठीक है, तो मैं अभी लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल जो सेट करना पड़ेगा, ये हमारे पास सर्वर है। ठीक है, तो इसको मैंने सर्वर बना रखा है। तो ये हमारा जो सर्वर ही स्लेव होता है, तो ये मॉडबस TCP हम यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ से प्रोटोकॉल ऐड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो प्रोटोकॉल। ठीक है, ऐड प्रोटोकॉल पे जब जाते हो आप, ऐड ऑब्जेक्ट, ओके लॉग आउट नहीं हुआ है। लॉग आउट हो जाने के बाद जैसे आप प्रोटोकॉल पे क्लिक करते हो तो ऐड ऑब्जेक्ट करके आप अपना प्रोटोकॉल यहाँ से सर्वर चूज कर सकते हो। मॉडबस TCP सर्वर मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसको मॉडबस TCP सर्वर हमने कर दिया। अब हमको यहाँ पे इतनी सेटिंग हो जाने के बाद हमको क्लिक करना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे भी मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे प्रोग्राम लिखना है। तो ये ब्लॉक किस लिए यूज होता है, ये सर्वर की IP जो स्लेव PLC है या सर्वर PLC है, सर्वर स्लेव दोनों एक ही बात है, कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। तो इसको हम अगर अपने PLC की IP जानना चाहते हैं तो ये ब्लॉक हम लगाते हैं। ठीक है, ओन IP हमने दिया स्लॉट नंबर 0, क्योंकि हमारा इंटरनल पोर्ट है PLC के जो पोर्ट है जहाँ पे इथरनेट लगा हुआ है हमारा RJ45 वो 0 है, इसलिए एक्सटर्नल का मतलब हुआ एक ही अलग से कोई हम जिस तरह से कार्ड लगाते हैं उस तरह से अगर हम कोई पोर्ट लगा रहे हैं PLC में तो वहाँ 1 करेंगे। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो खोल के। और उसके बाद ये एक IP एड्रेस का जो IP एड्रेस कन्वर्जन होता है, तो IP एड्रेस कन्वर्जन के लिए डबल वर्ड टू स्ट्रिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, अपनी IP को देखने के लिए। तो ये आपको एज इट इज़ सर्च करना है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, जैसे जैसे लिखा है सेम एज इट इज़ प्रोग्राम बना दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये एड्रेस क्या है, एड्रेस को मैंने जस्ट एक यहाँ से ब्लॉक लिया हुआ है। यहाँ से हमने एक ब्लॉक लिया हुआ है एंड का, और अपना जो लॉजिक है एक ये एड्रेस नाम से मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको मैंने एड्रेस नाम यहाँ पे दे दिया है बस, और कुछ भी नहीं किया है। और इसका ये जो आउटपुट निकला हुआ है इसको राइट क्लिक करके यहाँ से हमने कर दिया है डिलीट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भी कर लेनी है अपने सिस्टम में। तो मैं कंट्रोल-Z कर लेता हूँ। इतना करने के बाद ये लॉजिक बन जाएगा, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम को कॉल किया है। ठीक है, मेन प्रोग्राम जो हमारे पास एड्रेस प्रोग्राम है। तो इतना करने के बाद ये स्ट्रिंग है, IP हमारी स्ट्रिंग में ही रहेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लॉजिक बनाया हुआ है। ये मास्टर जो भेज रहा है स्लेव को, वो यहाँ पे रिसीव होगा, और जो स्लेव भेजेगा मास्टर को वो यहाँ से जाएगा इस डेटा रजिस्टर पे। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मैपिंग कर रखी है। अब क्या है कि जो वहाँ से मास्टर भेज रहा है वो इस डेटा रजिस्टर पे वैल्यू भेज रहा है स्लेव को। ठीक है, और जो स्लेव है वो स्लेव इस डेटा रजिस्टर से भेज रहा है किस पे, मास्टर को वैल्यू यहाँ से भेज रहा है MW00 MW01। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक बिट भी ऑन कर रखी है। जो हमारी स्लेव PLC है उसका एड्रेस जो है वो 4000.00 होता है। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा अगर आप काम कर रहे हैं इस पर। और उसके बाद ये बिट है, ये बिट आप यूज करते हैं जैसे कि हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट हमारी जो स्लेव PLC है उसका अगर इनपुट ऑन हो तो इनपुट ऑन हो, तो ये मेमोरी ऑन हो, ये मेमोरी ऑन हो, तो हमारे जो क्लाइंट वाला है PLC मास्टर PLC उसके अंदर एक आउटपुट ऑन हो जाए। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, एड्रेस समझ लेते हैं किस तरह से काम करता है। तो हम आ जाते हैं अपने सर्वर वाले में से क्लाइंट में पहुँचते हैं। ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है, तो ये क्लाइंट का मैंने ओपन कर दिया है, इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। एज इट इज़ प्रोग्राम बनाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिगरिंग ब्लॉक लगा रखा है। ये मैंने भी एड्रेस, यहाँ भी एड्रेस है हमारे पास, सेम एड्रेस है, कोई अलग नहीं है एड्रेस। जिस तरह से वहाँ लिखा था यहाँ भी उसी तरह से लिखा हुआ। तो ये आप मास्टर सेंड कर रहा है किसके अंदर, ठीक है, %M40 के अंदर। ठीक है, केवल मैंने एक ही सेंड लिया हुआ है। और उसके बाद ये %M100 जो है वो वहाँ से आ रहा स्लेव साइड से। तो स्लेव जो सेंड करेगा वो यहाँ डेटा रिसीव होगा मास्टर में। और ये चीज़ें दोनों मैं आपको एक साथ कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो।
अब यहाँ पर देख लो एक बार, ये हमारा मास्टर है, ठीक है। तो इसके एड्रेसेस आप एक बार देखो सही से। इसमें जो एड्रेस है वो हमने क्या किया हुआ है कि मास्टर जो सेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, M% 40 पे, ठीक है। तो M% 40 और यहाँ पे कम्युनिकेशन में आओगे जब आप, तो ये ओन IP इसकी भी हम फाइंड आउट करेंगे अपने क्लाइंट वाले की। उसके बाद यहाँ पे IP एड्रेस हम कन्वर्ट भी करेंगे, ठीक है। ये IP एड्रेस हम कन्वर्ट भी करेंगे कि हमारे क्लाइंट की IP क्या चल रही है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया इसको। और ये चीज़ कहाँ से मिलेगी तुमको, ये जो ओन IP है और ये IP एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ओन IP पे क्लिक करते हो, डॉट लगा के IP एड्रेस देते हो, मतलब हमारे ब्लॉक का नेम और डॉट इस ब्लॉक का ये वाला जो आउटपुट है वो डॉट IP एड्रेस, ठीक है। इसके बाद IP एड्रेस $2 स्ट्रिंग और IP ओन, ये हमने एक टैग दे दिया है जो हमारी IP बताएगा कि क्लाइंट की IP क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हुआ है हमने यहाँ पे, मैं थोड़ा इसका पहले प्रोग्राम दिखा देता हूँ आपको। फिर मैंने एक बिलिंग लगाया हुआ है। तो बिलिंग क्यों लगा रहे हैं, बिलिंग करने का मतलब ये है कि हमको एक बार रीड करना है, एक बार राइट करना है, इस वजह से। तो यहाँ पे ट्रिगरिंग सर्किट लगा रखा है। ट्रिगरिंग सर्किट का हमने आउटपुट लिया है, ट्रिगर ब्लॉक का नाम डॉट आउटपुट क्यों, ठीक है। उसके बाद रिसीव डन। रिसीव डन किसका है, ये रिसीव डन का मतलब ये होगा कि जो स्लेव PLC या सर्वर PLC हमारे सिस्टम को भेज रही होगी क्लाइंट वाले को, उसका यहाँ पे हमको ये बिट ऑन होगी, तो ये इसको पता चलेगा कि हाँ अब तुम राइट कर सकते हो या सेंड कर सकते हो। मतलब एक साइड से लूप में चल रहा है। जो रिसीव वाले का जितने समय डेटा रिसीव हो जाएगा तो ये सेंड वालों को इन्फॉर्म कर देगा कि हमारे पास डेटा पहुंच चुका है। तो ये डेटा क्या कर देगा, अगर इसके पास डेटा होगा तो ये सेंड कर देगा किसको, स्लेव को। अब उसके बाद यहाँ पे स्लेव IP एड्रेस के लिए आपको अपनी स्लेव की IP डालना। तो हमारी स्लेव जो PLC है, सर्वर PLC है, उसका IP एड्रेस 192.160.1.11 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये एड्रेस देना, ये 0 स्लॉट नंबर 0 का पोर्ट नंबर 0 IP, ये यूनिट ID का मतलब हमारे पास स्लेव ID होती है, 6 स्लेव ID हमने 0 रखी हुई है। और फंक्शन कोड हमने 16 रखा हुआ है क्योंकि हमको रीड राइट दोनों करना है, इस वजह से। और वर्ड को राइट कर रहे हैं, ये भी इसका मेन पर्पज़ है। और यहाँ पे 1000 दिया हुआ है क्योंकि हमारा जो एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, जो %M40 एड्रेस भेजेगा वो कहाँ पर भेजेगा, जो सर्वर में रिसीव होगा वो हमको %MW 0.1000 वहाँ पे ये एड्रेस तुमको मिलेगा, तो वहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ देख आप यहाँ पे देखो, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एड्रेस यहाँ पे 1000 डाला है, तो यहाँ पे जो मास्टर सेंड कर रहा है वो कहाँ पे सेंड करेगा, %M40 में हम यहाँ से भेजेंगे डेटा को, ठीक है। और यहाँ पे रिसीव किस पे होगा, %M100 पे, ठीक है, मास्टर जो रिसीव वन करेगा। उसके बाद इसी तरह से मैंने 1000 है तो 1020 तक जाएगा टोटल, तो मैंने 1000 फिर 1 भी लिया है, तो टोटल रेंज 1000 से 1020 तक है। तो ये मास्टर रिसीव 2 करेगा, ठीक है, सेकेंड डेटा रजिस्टर नंबर, ठीक है। इसी तरह से अब क्या होगा कि मैंने एक ट्रिगरिंग सर्किट और बनाया हुआ है, उसको ट्रिगर किया है। अब ये सेंड डन का मतलब है जो अभी तक हमने ये वाला ब्लॉक अब यहाँ देख पा रहे हैं, इस ब्लॉक का नाम क्या है, MB सेंड वाले का मैंने डन बिट लिया हुआ है, ये वाला ब्लॉक। तो MB सेंड डन मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर टू पॉइंट क्यों, एक नया ट्रिगरिंग सर्किट बनाया और IP एड्रेस फिर से दिया, स्लेव IP रहेगा, ठीक है, दोनों बार स्लेव IP। अब ये क्या होगा, रिसीव मतलब जो सर्वर हमारा भेज रहा होगा डेटा क्लाइंट को, वो यहाँ पे रिसीव करेगा। वो कहाँ पे रिसीव करेगा, फंक्शन कोड हमारा 3 रहेगा रिसीव करने के लिए, मतलब ये रीड करने के लिए है। और ऊपर वाला जो फंक्शन कोड है हमारे पास ये 16, ये हमारा राइट करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 डेटा रजिस्टर हम 0 से लेकर 20 पर, तो इस वजह से अब ये 0 से लेकर 20 का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ आप समझो आप। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्लेव सेंड कर रहा है डेटा, वो कहाँ पे भेज रहा है, MW00 पे, ठीक है।
जब हम डेटा रजिस्टर सर्वर साइड जब हम %MW0 लेंगे तब वो डेटा रजिस्टर हमको कहाँ मिलेगा, %MW0.100 पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिए। इसी तरह से आपके पास अगर MW0.1 होता तो नेक्स्ट वैल्यू हमको मिलती यहाँ पे किस पे, %MW0.101 पे मिलती। ठीक है, तो अगर हमको टोटल वैल्यू चाहिए होगा लास्ट डेटा रजिस्टर, इसका मतलब वहाँ से जब वैल्यू आएगी %MW20 से, तो यहाँ पर तुमको मिलेगा %MW0.120 पे। ठीक है, फाइनल डेटा रजिस्टर जो हमारी टोटल लेंथ है, ये लास्ट डेटा रजिस्टर की वैल्यू होगी। इसी तरह से करने के बाद फिर हमने इतना प्रोग्राम आपको क्लाइंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्लियरली आपको दिखा देता हूँ। एक बार ये इसके टैग, ये सारे टैग रहेंगे इसके, और फाइनल प्रोग्राम आपका जो रहेगा ठीक है, ये डेटा रजिस्टर रहेंगे तुम्हारे पास। ये मास्टर सेंड कर रहा है और इसमें स्लेव रिसीव कर रहा है। जो स्लेव भेजेगा इसके अंदर आएगा, जो मास्टर भेजेगा वो इस डेटा रजिस्टर से भेजेगा। तो मास्टर यहाँ से भेज रहा है %MW0 से 101 के अंदर। ठीक है, और स्लेव जो भेज रहा है वो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है डेटा, इस डेटा रजिस्टर 102 पे। ठीक है, अब वहाँ से जो हमारी बिट आएगी वो कैसे ऑन होगी ये भी हमको समझना पड़ेगा। ये लॉजिक है आपका। ठीक है, और मैं छोटा कर दूँगा तो इस तरह से पूरा लॉजिक एक बार में आप देख सकते हो। ये एड्रेस, ये स्लॉट IP, उसके बाद नेक्स्ट सेंड यहाँ से होगा। ठीक है, सेंड डन। उसके बाद रिसीव का स्टार्ट होगा, सर्वर से हम लोग डेटा रिसीव करेंगे, वो रिसीव डन हो जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप समझ चुके होंगे आप। एस्टिच प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपका रहा, ये मास्टर सेंड करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्लेव सेंड कर रहा है। ठीक है, ये स्लेव सेंड कर रहा है यहाँ पे 100, 100, 101, 102 पे। ठीक है, अब इसको ऑनलाइन लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑनलाइन आ गया, यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, रन मोड में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डेटा हम लोग सेंड करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम डेटा डालेंगे तो आपको 1000 के अंदर डेटा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और एक हमारे पास 100 भी है। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद फंक्शन F1 दबाऊँगा, तो इसके लिए मैं कीबोर्ड ले लेता हूँ, इसलिए आपको दिख जाए, क्योंकि यहाँ से वैल्यू हम फोर्स करेंगे। ठीक है, शायद एक मिनट, यहाँ से भी देख लेता हूँ मैं। यहाँ से भी देख लेता हूँ, इसको रन कर देते हैं यहाँ से। लॉगिन करने के बाद अब इसको रन में डाल देना, और सर्वर वाले को भी डाल देना। ये तो रन में है। ठीक है, तो अब दोनों रन में आ गए। ठीक है, इसके बाद
यहाँ पे आता है, ये हो गया हमारे पास, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद फंक्शन F7 करेंगे, लॉगिन कर दो यहाँ पे सर्वर साइड, तो ये देखो 190 आ गया। अभी फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कौन भेज रहा है, ये मास्टर हमारा क्लाइंट भेज रहा है, ठीक है। न्यू वैल्यू मैंने डाली यहाँ पे F7, तो यहाँ पे देखो 156 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये तो स्लेव, अब इस साइड से स्लेव भेजेगा, ठीक है। स्लेव कहाँ भेजेगा, स्लेव यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप जैसे वैल्यू डालोगे, ये स्लेव PLC हमारे पास है, तो ये यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद फंक्शन F7 कर देना है, तो ये वैल्यू देखो आपको मास्टर के अंदर दिख गई, ठीक है। यहाँ का डेटा रजिस्टर आप देख सकते हैं, ये M0.0 है, और ये आपके पास क्या है, M0.100। तो आपको मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था कि ये रिसीव है ना, ये रिसीव है, तो मैंने कहा था 0.0.0, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये सेंड किया उसने M0.0 पे, तो मतलब ये एड्रेस तो 0.0 पर ही था, पर इसकी मेमोरी का एड्रेस जिस पे हमको एड्रेस लेना था वो क्या था, यहाँ पे 0.100, ठीक है। मतलब ये वाला एड्रेस वो एड्रेस है 0 से जो स्टार्ट हो रहा है 20 तक जा रहा है, उस पर डेटा स्लेव भेजेगा। तो यहाँ पे देखो M0.0, M0.1, इस तरह से मैंने दो ही लिए। उसके बाद ये एड्रेस वो है जहाँ पे डेटा आपको दिखाई देगा, मतलब क्लाइंट के अंदर जो मास्टर PLC उसके अंदर इस डेटा रजिस्टर पे जो डेटा रजिस्टर आप यहाँ पे दोगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इनपुट ऑन करवा के, कि मैं इनपुट के बारे में थोड़ा समझा भी देता हूँ। ऑन कर दो। अब यहाँ देखो क्या हुआ, इनपुट हाई हुआ है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने इनपुट ऑन किया है सर्वर साइड का, और ये MX 0.4.0, ठीक है। अब ये चीज़ हमको आउटपुट में देखनी है कि इसका आउटपुट हाई हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया है MX 2.0 4.0। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाला MX 0.4 मतलब कि ये कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है कि परसेंटेज M0.2 का सबसे जो फर्स्ट वाला बिट रहेगा वो जब ऑन होगा तो इसके फर्स्ट बिट पे एड्रेस जाएगा, ठीक है। परसेंटेज MW0 में जाएगा। अगर हम यहाँ से डेटा परसेंटेज M0.2 के अंदर भेजेंगे और इसी के हमने मेमोरी ले रखी है जो बिट में है, ये वर्ड में है, इसी के मेमोरी भाई बिट में होगी। अभी एड्रेसिंग समझाएंगे तो समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे बिट में होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, वही एड्रेस हमने लिया है परसेंटेज M0.2 जो यहाँ पे रिसीव हो रहा है 102 पे, यहाँ का 2 और यहाँ का 102, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा कि जब 102 की मेमोरी बिट ऑन होगी, 102 की परसेंटेज MW0 की जब मेमोरी बिट ऑन होगी, नहीं जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज जब 102 की वैल्यू यहाँ पे मेमोरी बिट को हम लोग ब्रेक करेंगे तो परसेंटेज MX 02.04.0 बनेगी। तो इसका मतलब जब इसकी फर्स्ट 0.40 ऑन होगी तो इस वाले डेटा रजिस्टर की भी 0 ऑन होगी, तब इसका आउटपुट हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसकी मेमोरी बिट का, इस वर्ड की मेमोरी बिट का यूज किया है यहाँ पे और इसको आउटपुट ऑन कराया। मतलब इसका इनपुट है सर्वर साइड का और इसकी मेमोरी बिट मैंने ली। इसकी मेमोरी बिट जब इसकी मेमोरी बिट फर्स्ट वाली ऑन होगी, सेम टाइम पे जब परसेंटेज M0.2 की फर्स्ट मेमोरी बिट ऑन होगी तो सेम टाइम पे परसेंटेज MW0 1.0
102 की, ठीक है, 0.102 की भी फर्स्ट मेमोरी बिट ऑन होगी। तो उससे हमने क्या किया है कि उसकी फर्स्ट मेमोरी बिट से एक क्लाइंट साइड के आउटपुट को मैंने क्या करा दिया है, ऑन करा दिया। अब ये चीज़ होगी कैसे, एक बार ये देख लो। तो मैं एक बार इनको प्रोग्राम को रिव्यू करा देता हूँ, ठीक है। अब ये आपका प्रोग्राम एड्रेसिंग होगी सेम एज इट इज़, और उसके बाद ये आपके ऊपर वाले एड्रेस होगा। अब मैं इसको इतना दिखाने के बाद अब मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ, इसका कैलकुलेशन कैसे है। तो फाइनल प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार एज इट इज़। ठीक है, ये हमारे क्लाइंट साइड की आईपी है। और एक बार मैं आपको सर्वर साइड का पूरा प्रोग्राम दिखा देता हूँ। और ये हमारे एड्रेसेस रहे जो आप देख चुके हो, ठीक है। ये हमारे रहे, ये हमारा सर्वर साइड आ जाता है, ठीक है। और अभी मैं कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ कैसे कैलकुलेशन होता है। ये हमारे सर्वर साइड की आईपी है और ये मैंने मेन प्रोग्राम को कॉल किया है। उसके बाद आपको जस्ट कुछ करना नहीं होता है। इतना प्रोग्राम लिखने के बाद आपको अपने टास्क मैनेजर में जाना होता है। यहाँ पे जाके न्यू टास्क लेना होता है, सिस्टम पे जाके न्यू इंसर्ट टास्क। उसके बाद ये आएगा टैब, उसके बाद इस टैब में राइट क्लिक करना है आपको, वॉच पे यहाँ पे अपेंड एंड कॉल, तब ये बनेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जाके अपने प्रोग्राम को कॉल कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इसको कॉल किया है और इसके अंदर मैंने एड्रेस को मैंने इस प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी कॉल करके रखा है। तो इस वजह से मैंने पहले वाला कॉल किया, दूसरा नहीं। आप चाहते हो तो दोनों कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉल कर रखा है, इस वजह से वहाँ पे मैंने एड्रेस को कॉल नहीं किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ, कैलकुलेशन कैसे होता है इसका। कि बिट का कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आते हैं थोड़ा, ये इसकी ये डेटा रजिस्टर लिस्ट होती है, ठीक है। कि हमारे पास अगर MD 0 है या 0.00 है, 0.1 है, ये हमारे पास वर्ड डेटा रजिस्टर है। आप वर्ड भी ले सकते हो, इसके अंदर आप जिस टाइप का डेटा भेजना चाहते हो तो डेटा टाइप आप कन्वर्ट कर सकते हो। वर्ड ले सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, रियल, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हम लोग मेमोरी को ब्रेक करते हैं। कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास परसेंटेज MD है, MD 1 पॉइंट, ठीक है, 16383। उसके बाद जो MW होता है इस मेमोरी का आधा करते हैं, 32766 का अगर आधा करोगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 16383 मिलेगा। और ये 1 पॉइंट सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब 66 इसकी अब MD की दो, क्योंकि MD होता है 32 बिट का, ये हैं तुम्हारे वो दो रजिस्टर हैं जो 16 बिट के, 16 बिट का ऐड करोगे 32 बिट बन जाएगा। तो ये फर्स्ट वाली मेमोरी बिट लोअर है, ये हायर है, इसी वजह से ये 66 है, ये 67 है लास्ट में। अब इस MW1 की जो 2 बाइट बनेंगी, भाई 2 बाइट बन के तभी तो बनता है 16 बिट। तो यहाँ पे 2 बाइट बनने के लिए MB1 और MB2 होगा, तो मतलब 6532 का MB, और यहाँ पे 6532 कैसे आया, इसका दोगुना करोगे जब 32766 का जब दोगुना करोगे तो तुमको मिलेगा 6532, ठीक है। MB 1.6532 और MB 1.533, ठीक है। तो इस तरह से आपकी 2 मेमोरी बन गई, ये बाइट में। ये कितने की, 8 बिट की हैं। तो ये रहा तुम्हारा 32 बिट, फिर ये 16 बिट में ब्रेक हुआ, 16 बिट में ब्रेक होने के बाद फिर यहाँ पे ये 8 बिट में ब्रेक हुआ। ये M1 जो है 32766 को डबल किया गया, तो 65,532 बन गया, इनको 2 बन गई 32 और 1 33 बन गई, ठीक है। तो ये 8 हो गए। अब 8 को 8 एक जो हमारे पास बाइट होता है उसमें टोटल बिट कितनी होंगी, 8 बिट होंगी। तो 8 बिट कहाँ से होंगी, 1.65
532.0 और फिर ये कहाँ तक जाएंगे, टोटल 8 बिट होंगी तो 1.7 तक आएंगे, 0.7, ठीक है, 1.65 532.7 तक, तो टोटल 8 बिट हो गई ये। इसी तरह से हम टोटल मेमोरी को क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं और हमको ये मालूम हो जाता है कि कौन सी मेमोरी बिट है हमारे पास। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आके, जैसे कि मैंने परसेंटेज M0.25 लिया है, तो इसको अगर कैलकुलेट करना है कि इसका बिट क्या हमारे पास बाइट क्या बनेगी, फिर 32 बिट क्या बनेगा, फिर इसका बिट क्या बनेगा। तो हम सबसे पहले हमारे पास ये 16 बिट है, तो 16 बिट का अगर हम इसको 25 के लास्ट वाले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करें 50 बनेगा, तो इसका मतलब टोटल इसका जो बाइट है वो एक बनेगा 50, एक बनेगा 51, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा तुम्हारा 12.5। तो इस हमको फ्लोट वैल्यू को नेगलेक्ट कर देना है, इंटीजर वैल्यू को लेना है, तो परसेंटेज MD 0.12 आएगा, ठीक है। और जब हमको इसकी बाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि इस मेमोरी के अंदर हमारे पास बिट कौन सी चल रही है, तो ये 0.50.0 से, ठीक है। तो ये वाला जो इसका बिट है इसके अंदर 8 बिट होंगी, इसके अंदर भी 8 बिट होंगी, टोटल कितनी बनेंगी, ठीक है, 16, ठीक है, अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गई 0.50.0 और परसेंटेज कहाँ तक लेके 7 तक। तो इस तरह से हम लोग टोटल मेमोरी का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इस डेटा रजिस्टर की बाइट क्या होंगी और 32 बिट क्या होगा और इसके बिट क्या होंगी। तो इस तरह से हम लोग बिट कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एक एड्रेस का फॉर्मेट है कैलकुलेशन करने का, ठीक है, जो हमने कैलकुलेशन करने को बता रखा है आपको। उसके बाद यहाँ पे 25.25 फॉर MB, 25.2 और 50, ठीक है, यू विल गेट द मेमोरी बाइट, ठीक है। इसी तरह से आप इंटीजर का भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। तो जब हम यहाँ पे करते हैं अपने में आके लॉजिक में जब जाते हैं यहाँ पे, जब आप परसेंटेज MW 0.102 वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना बनेगा, 204 बनेगा। 204 बनेगा, इसी वजह से मैंने लिया 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी बिट बनेगी 204। तो 0.204.0 ये फर्स्ट बिट, इसके पीछे जगह 7 लग जाएंगे तो सबसे लास्ट बिट नंबर 8 वाली आ जाएगी, क्लियर। और सेम इसी तरह से हमने इसमें भी किया हुआ है। इसकी एड्रेस ये सर्वर वाले में जाओगे जब, तो यहाँ पर देखो ये है कितना, ये M0.2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, M0.4 बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 बनेगा तो अब 4 के पीछे क्या लगाना, जगह बिट में कन्वर्ट करना है तो क्या 0.4.0, ठीक है। तो ये फर्स्ट बिट बन गई इस डेटा रजिस्टर की, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग टोटल क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करवा देते हैं। अब इसके मैं आपको दिखाऊं कि इसके कम्युनिकेशन में क्या क्या है। यहाँ पे आपको जाना है सर्वर में। सर्वर में आप जैसे क्लिक करते हैं, मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। प्रोटोकॉल जब सेट करेंगे तो यहाँ मेरे पास एक क्लाइंट है और एक ही सर्वर है, तो एक PLC 2 PLC केवल आपस में कम्युनिकेट करें, इस वजह से मैं यहाँ पे 2 डाला हूँ, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे सर्वर सेट करेंगे और उसके बाद ये सर्वर ही हमारा है, और उसके बाद इसमें आओगे एक क्लाइंट वाले में, तो इसमें भी प्रोटोकॉल तो सर्वर ही रहेगा, ठीक है। दोनों में प्रोटोकॉल जो रखना है आपको वो सर्वर ही रखना है। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर। और ये परसेंटेज ये दोनों में ज़रूर देख लेना। इसमें सर्वर पे क्लिक करने के मॉड बस सर्वर सेटिंग, ये परसेंटेज M एरिया का मतलब समझ रहे हो। अभी आपको एड्रेस दिखाता हूँ तो समझ में आएगा M एरिया और R एरिया का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में M एरिया रहना चाहिए। यहाँ पर भी आप जाओगे सेटिंग में तो M एरिया ही मैंने चूज कर रखा है। ये क्यों चूज किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे एड्रेस, मैं आपको दोबारा विजिट करके दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ ये टोटल M एरिया है आपके पास, यहाँ पे देखोगे ये R एरिया है, ठीक है। इसी तरह से M एरिया होता है, R एरिया दोनों सेम होता है, बस एड्रेस का चेंज आउट हो जाता है बस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मेमोरी किस तरह से ब्रेक करना है और मेमोरी एरिया को फाइंड आउट करने के बाद किस तरह से हम उसके फर्स्ट बिट तक पहुंचेंगे और उस बिट से कैसे हम इनपुट आउटपुट को ऑन करेंगे। इसी तरह से हम लोग इनपुट आउटपुट का स्टेटस भी ले सकते हैं। सेकंड PLC का स्टेटस लेना है फर्स्ट PLC में, तो इसी तरह से मेमोरी बिट को हम लोग ऑन करवा के स्टेटस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि PLC टू PLC मॉडबस TCP कम्युनिकेशन कैसे करना है आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।